राधे राधे फ्रेंड्स। कुंभ मेला के लिए आपके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। चलो आज हम कुंभ मेले के बारे में जानते हैं। कुंभ मेला आयोजन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कुंभ स्नान से क्या लाभ प्राप्त होता है, यदि स्नान के लिए ना जा पाए तो घर पर स्नान कैसे करें, कुंभ मेले के पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करें, सब कुछ इस वीडियो में जानें। धार्मिक कथा कुंभ स्नान की भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में के पवित्र जल पर स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में कुंभ भी होता है, अर्थात अर्ध कुंभ होता है। 2013 में कुंभ के बाद 2019 में भी प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हुआ है। आइए हम ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुंभ मेले को समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है। मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व है। मित्रों, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान कहते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के इस योग को कुंभ स्नान कहते हैं। इस दिन विशेष मंगलकारी दिन माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन पृथ्वी से उच्च लोक के द्वार खुलते हैं। इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोक की प्राप्ति होती है। यह स्नान करना स्वर्ग दर्शन के बराबर माना जाता है। कुंभ का अर्थ होता है सुराही या बर्तन। वैदिक ग्रंथों में पाया गया है और अक्सर पानी के विषय में पौराणिक कथाओं में अमृता कुंभ के बारे में बताया गया है। किसी भी स्थान को में एक साथ चलना, सभा या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव मनाने को मेले कहते हैं, मेला का आयोजन कहते हैं। इस प्रकार कुंभ मेला कहलाता है। ऋग्वेद और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है कुंभ मेले का अर्थ अम्र तत्व का मेला होता है। अब ज्योतिषीय महत्व है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषीय के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए बहुत ही शुभ और उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ और कुंभ मेले के लिए बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। कुंभ पर्व का आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा देव और दानव द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। आइए हम आपको यह कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर 6 सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए।
अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रश्नवर्ण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से और शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवता दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों ने परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध किया था। देवताओं ने 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः एवं कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं, शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वह पहुंच नहीं है। जिस पर समय में चंद्र आदिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उस राशि का योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व का मनाया जाता है। इस प्रकार कुंभ की पर्व मनाने की यह पौराणिक कथा है। यह बहुत ही प्रचलित और मान्य है। आइए अब हम जानते हैं कुंभ में स्नान करने का लाभ। कुंभ में कौन स्नान करते हैं, कैसे स्नान करा जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान को बहुत ही विशेष माना जाता है। शाही स्नान को अब अमृत स्नान भी माना जाता है। अमृत स्नान का समय ज्योतिषी गणना से तय किया जाता है। साधु संत हिमालय में रहते हैं, वो सांसारिक मोह माया त्याग कर चुके होते हैं। मोह माया का त्याग कर चुके साधु संतों को सबसे पहले नदी में डुबकी लगवाई जाती है। साधु संतों ने स्नान के समय मंत्र उच्चारण होता है, शंख ध्वनि बजती है और धूप दीप से वातावरण आध्यात्मिक और भक्तिमय हो जाता है, जैसे आत्मा परमात्मा से मिलन हो रहा हो। लंबे बाल और जटाओं वाले साधु संत सबसे पहले हर हर गंगे के जयकारे के साथ शाही स्नान करते हैं। साधु संत हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे साधु संतों पर मौसम का भी असर नहीं नजर आता। साधु संतों के स्नान के बाद ही आम लोग मोक्ष की चाह करने वाले स्नान करते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर आते हैं। पूरे ठाट बाट के साथ आते हैं। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तब उन्होंने सनातन धार्मिक को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयागराज को इलाहाबाद का नाम दिया और प्रयाग के कुंभ में होने वाले से अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल साधु संतों ने सरकार से ये आग्रह किया कि इसे अमृत स्नान ही कहा जाए। अब सैकड़ों वर्षों के उपरांत अमृत स्नान नाम का प्रयोग हो रहा है। संत महात्मा ऋषि मुनि अखाड़े के संतों का विशेष अमृत स्नान में जिस प्रकार सुहागिन स्त्री पूजा पाठ के समय 16 श्रृंगार करती है, उसी प्रकार नागा साधु भी स्नान के पहले 17 से 21 श्रृंगार करते हैं और स्नान करते हैं। स्नान का बहुत अधिक महत्व है। स्नान
दान आदि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे तो, और आपके पास महाकुंभ से संबंधित और अधिक जानकारी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हर हर गंगे।